वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर किए थे। अब उसका आगे का क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो 9 के बेस पे हमारे पास ये इस एक्सरसाइज में दिया गया है बेलन के बेस पे। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को बेलन के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, बेलन का जितने भी फार्मूला है आप लोग के पास, बेलन को तो सब फार्मूला को आप लोग याद रखिए, जो कि आप लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में बताया गया है। फिर ये आप लोगों का एक्सरसाइज पूरा बेलन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बेलन के आधार पर आप लोगों की जो त्रिज्या होती है भाई, जो बेलन के बेस पे आप लोग के पास जो त्रिज्या के माध्यम से जो होती है, सूत्र को एक बार लिख दे रहा हूँ। बेलन की त्रिज्या के बेस पे एक होता है बेलन की व्यास, बेलन की त्रिज्या, बेलन के व्यास, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो एक बेलन की त्रिज्या के बेस पे रहेगा, एक आपके किसके बेस पे रहेगा भाई, एक बेलन के त्रिज्या के बेस पे रहेगा, एक बेलन की व्यास के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग बेलन की त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं, फिर एक हो जाएगा बेलन के व्यास के बेस पे, फिर एक हो जाएगा बेलन का आयतन, फिर एक हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर एक हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, फिर बेलन के व्यास के बेस पे देखते हैं, फिर बेलन का आयतन, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे होता है, फिर एक बेलन के व्यास के बेसिस पे होता है, फिर एक बेलन का आयतन, फिर एक बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि बेलन की त्रिज्या के बेस पे क्या आएगा, बेलन की व्यास के बेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बेलन के व्यास के बेस पे देख लेते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन के व्यास, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन के व्यास, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे देखेंगे तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे आप लोग पास आर आता है, बेलन के व्यास के बेस पे देखते हैं तो 2r आता है, बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच आता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो बेलन की त्रिज्या आर, बेलन का व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच। तो बेलन की त्रिज्या आर, बेलन का व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर होता है, बेलन का व्यास 2r होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर, बेलन के व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर होती है, बेलन के व्यास 2r होती है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग व्यास के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग वक्र पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेसिस पे हम लोगों के पास r हो जाएगा, बेलन के व्यास के बेसिस पे हमारे पास 2r हो जाएगा, और एक बेलन का आयतन के बेसिस पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एक बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हो जाएगा 2 पाई आर एच, एक हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा 2 पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या r, बेलन का व्यास 2r, बेलन का
आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर होती है, बेलन का व्यास 2 आर होती है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा कि बेलन की त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, बेलन के व्यास 2 आर के बेसिस पे क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से क्या हो जाएगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के माध्यम से क्या हो जाएगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर के बेसिस होता है, बेलन का व्यास 2 आर, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे आप लोग आर को याद रखिएगा, व्यास के माध्यम से 2 आर को याद रखिएगा, बेलन का आयतन के माध्यम से पाई आर स्क्वायर एच को याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 2 पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे रहेगा। क्योंकि जब भी हम लोग बेलन के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब भी हम लोग बेलन के बेसिस पे देखते हैं तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे आर होता है, बेलन के व्यास के बेसिस पे 2 आर, बेलन का आयतन के बेसिस पे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो बेलन की त्रिज्या आर, बेलन के व्यास 2 आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोगों को बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, कि बेलन की त्रिज्या आर के बेसिस पे होगा, बेलन का व्यास 2 आर के बेसिस होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेसिस हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग बेलन की त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे, एक को बेलन का व्यास के माध्यम से देखेंगे, एक को हम लोग बेलन का आयतन के माध्यम से देखेंगे, एक को बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे, एक को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर के बेस से हो जाएगा, बेलन का व्यास 2 आर के बेसिस हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेलन की त्रिज्या आर के बेस पे देख लेंगे, फिर बेलन का व्यास को 2 आर के बेसिस पे देख लेंगे, फिर बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख लेंगे, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास दिए गए बेलन का आयतन बेलन का आयतन हमारे पास दिया गया है 3080 क्यूब सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, और हाइट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है भाई हमको, यहाँ से हमको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब रेडियस आर फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है, आर के बेसिस पे फाइंड आउट करना है भाई हमको। क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे आर के माध्यम से देखते हैं कि बेलन का आयतन 3080
घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दिया है बेलन का आयतन दिया गया है 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है। यहाँ से हमको ज्ञात करना है भाई बेलन की त्रिज्या। यहाँ से हमको ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो बेलन का आयतन हमारे पास दिया गया 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे। बेलन का आयतन दिया गया 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो बेलन का आयतन है 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे। तो ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन के बेस पे दिया गया 3080 घन सेंटीमीटर के बेस से ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन हो जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के बेस पे। तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा दिया गया है 3080 क्यूब सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, घन सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। एच का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, तो एच का वैल्यू को रख देते हैं भाई इसमें। आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या करना है? निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमको निकालना है इसलिए आर स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू दिया गया है 20, तो हो जाएगा 20/1 इक्वल टू हो जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है भाई हमको। यहाँ से क्या ज्ञात करना है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं भाई। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 20। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इनका मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो 3080 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या कंटेंट होगा, ठीक है। जब भी त्रियक गुणा के बेस पे होता है तो यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होगा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ देन माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ देन माइनस, बट माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ देन प्लस होता है, ठीक है। अगर दोनों प्लस है तभी प्लस होगा, इसको याद रखना। अगर दोनों माइनस है तभी प्लस होगा, इसको भी याद रखना। बट प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है और माइनस प्लस का भी माइनस होता है। अगर दोनों में से किसी एक में माइनस है तो माइनस, बट दोनों में माइनस है तो प्लस होगा और दोनों में प्लस है तो प्लस भी होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या करना, याद रखना भाई, ठीक है, कि ये किसके बेस पे है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के बेस पे क्या आता है। चलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू हो जाएगा
और 20 इंटू 1 के बेस पे हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3080 इंटू हो जाएगा 7 के बेस पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होगा, इसके आगे के कंटेंट में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के साथ है, 20 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू हो जाएगा 3080 मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा। अब इन दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं भाई, इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पक्षांतर कर लेते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3080 मल्टीप्लाई 7 के बाय में हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 20 के बेस हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में रहता है वो आप लोगों का मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा कि प्लस माइनस के बेस पे कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस के बेस पे कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पे और डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस के बेस पे कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस के बेस पे कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पे कन्वर्ट होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये प्लस के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, माइनस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो प्लस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा, माइनस के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग बेलन की त्रिज्या भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या। हमको यहाँ से ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या के बेस पे, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा 3080, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 1, एच का वैल्यू हो जाएगा 20/1 इक्वल हो जाएगा 3080/1 हो जाएगा, तो 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 20 इंटू 1 बाय यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3080 इंटू 7 के बेसिस हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कट ऑफ कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे, तो 22 आर स्क्वायर इंटू 2 के बेस हो जाएगा 3080 इंटू 7 के बेस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटाते हैं तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ ये 0 0 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटा देते हैं, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पर भी आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 के बेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगता है, मतलब वर्ग हटता है तो यहाँ पर क्या लगता है, वर्गमूल लगता है भाई। तो आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई आप लोग पास 7 सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। और हमको यही याद करना था कि बेलन की त्रिज्या क्या होती है, अतः यहाँ पर लिख सकते हो, अतः बेलन की त्रिज्या, अतः बेलन की त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगी। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दिया है बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या के बेस पे। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। तो दिया है बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या के बेस पे। चूँकि हम
हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा 3080 के बेस पे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 इंटू 20/1 इक्वल टू 3080/1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 20 इंटू 1 के बेसिस हो जाएगा, तो 3080 इंटू 7 के बेस हो जाएगा। तो 22 आर स्क्वायर इंटू 20 इंटू 1 के बेस हो जाएगा, तो 3080 इंटू 7 के बेसिस हो जाएगा। तो 22 आर स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू 3080 इंटू 7 के बेसिस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3080 इंटू 7 के बेसिस हो जाएगा, तो 22 इंटू 20 के बेस हो जाएगा। तो कट ऑफ करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 के बेसिस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 49, और यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगता है भाई, ठीक है। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही हमको ज्ञात करना था। अतः बेलन की त्रिज्या हो जाएगा आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के आधार से भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि बेलन की त्रिज्या आर के बेसिस होता है, बेलन की व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या को आर के बेस पे देखेंगे, बेलन की व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या, चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3080 हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 इंटू 20/1 इक्वल टू 3080/1 के बेसिस हो जाएगा, क्लियर। तो बेलन की त्रिज्या आर होता है, बेलन का व्यास 2r होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक बेलन का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और एक बेलन का आयतन किसके बेसिस पे रहेगा, क्लियर। तो 9 नंबर क्वेश्चन के बेस पे आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन के बेस पे आता है हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के अंतर्गत। तो इस चीज़ को देखिएगा कि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है बेलन का आयतन के बेस पे हमारे पास दिया गया 3080 घन सेंटीमीटर के बेस पे, और ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। और बेलन के आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से क्या हो जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या आर के बेस पे देख लेना, बेलन का व्यास 2r, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे क्या बोलता है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई की, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो जार होता है, अब गर्मी का टाइम आने वाला है, गर्मी के टाइम में मौसम में आप लोग जब भी मौसम चेंज होता है, अब तो ठंडी भाग गई भाई, ठीक है। उसके बाद जब गर्मी का टाइम आता है तो जूस का जो आप लोग यूज करते हैं वही है, ठीक है, एक जार के बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। जार का क्या करना है भाई, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। जार का क्या ज्ञात करना है भाई, व्यास ज्ञात करना है। यहाँ से हमको जार का क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो व्यास के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि एक 35 सेंटीमीटर
ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जार के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। एक 35 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी हाइट के बेस पे कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर जार में कितना लीटर जूस आता है, तो 11 लीटर जूस आता है, ठीक है। तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है यहाँ से हमारे पास दिया है ऊंचाई h इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 35 सेंटीमीटर और जार में 11 लीटर जूस आता है, ठीक है। जार में कुल 11 लीटर जूस आता है, ठीक है, कुल 11 लीटर जूस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि जार का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। जार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन यहाँ पर हो जाएगा। जार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। इन दोनों को तुलना करते हैं भाई, ठीक है, कि जार के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जार के आयतन के बेस पे क्या होता है और बेलन के आयतन के बेस पे क्या होता है, ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। जार का क्या करना है, हमको व्यास ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्यास के बेस पे जब भी देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक त्रिज्या होता है, त्रिज्या r होता है, इसका दोगुना क्या होता है भाई, व्यास होता है। अगर इसमें पाई जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोगों के पास, परिधि 2πr होता है, ठीक है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्लियर, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, ठीक है। तो त्रिज्या को हम लोग r के बेस पे देखेंगे, व्यास को 2r के बेस पे देखेंगे, परिधि 2πr के बेसिस पे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस पे होता है, परिधि 2πr के बेसिस पे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस होता है, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, जार का व्यास ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। जार का क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, वृत्त के क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले के बेस में हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है भाई, इसको बार बार रिपीट बोर्ड में आप लोग पढ़िए, ठीक है। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, देखिए एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। कितना लीटर जूस आता है, 11 लीटर जूस आता है। तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जार का हमको क्या ज्ञात करना है भाई, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्लियर। तो त्रिज्या को हम लोग r के माध्यम से देखेंगे, व्यास को 2r के माध्यम से देखेंगे, परिधि को 2πr के माध्यम से देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो एक को हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे देखते हैं, तो त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का
व्यास ज्ञात कीजिए, तो दिया है ऊंचाई एच के बेस पे हम लोग 35 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। जार में कुल 11 लीटर आता है जूस, ठीक है। तो जो जार का आयतन होगा वही बेलन का आयतन के बेसिस पे होगा, जो जार का आयतन होगा वही बेलन के आयतन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो ऊंचाई एच के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और जार में कुल के माध्यम से तो जार का आयतन कुल यहाँ पर 11 लीटर के माध्यम से दिया गया है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है, जार का व्यास ज्ञात करना है मतलब, और एच का वैल्यू कितना दिया गया 35 के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए एक 35 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, क्लियर। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं 7 एकम 7, 7 5 6 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 5 6 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का 11 के बेसिस पे हो जाएगा, लीटर के बेस पे है ना ये, ठीक है। एक 11 लीटर के बेस पे है, ठीक है। और यहाँ पर एक 35 सेंटीमीटर के बेस पे है, क्लियर। इस चीज़ को ज्ञात रखना। तो ये हो जाएगा 22 धाम 110 के माध्यम से हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 35 के बेसिस पे है तो 22 है, तो 22 पंचे कितना होता है 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 लीटर के माध्यम से, ठीक है। तो सेंटीमीटर के माध्यम से होता है, 1 मीटर के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे, ठीक है। तो 11 आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को पक्षांतर करेंगे तो 11/11 के बेस पे हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 शून्य शून्य हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/10 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। ये किसके बेस हो जाएगा, 1/10 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r²/1 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग पास हो जाएगा, आप लोग के कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये 10r² = 1 हो जाएगा, तो r² = हो जाएगा 1/10 के माध्यम से हो जाएगा। तो r का वैल्यू हो जाएगा अंडर में 1/10 के माध्यम से ये हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो ऊंचाई एच के माध्यम से 35 सेंटीमीटर, जार में कुल 11 लीटर के बेस पे, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। या चाहोगे तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, 11 के लीटर के बेस पे है तो यहाँ पर आप लोग को इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लीटर के बेस पे है तो ठीक है, 11 लीटर के बेस पे है तो 11 गुणित कर सकते हो आप लोग 1000 के बेस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हो, चाहोगे तो 11 गुणित 1000 के बेस पे के बटे में आप लोगों का ये 1100 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को तो ऐसा 0 0 के माध्यम से कर सकते हो, 11 एकम 11 ये हो जाएगा, 11 एकम 11 तो यह हो जाएगा आप लोगों का 100 के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप लोग बेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, फिर आप लोग पास आंसर के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11 के बेस पे तो 11 × 1000 के बेस पे हो जाएगा, × 110 r² के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को पक्षांतर कर लीजिए आप लोग,
11 इंटू 1000 के बाय में हो जाएगा 11 के बेस पे इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। ये 0 0 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100। यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या लगता है, वर्गमूल लगता है, ठीक है। इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जार का व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जार का व्यास। जार का व्यास हो जाएगा यहाँ पर 2r होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्योंकि इसका ये 2 गुना होता है। क्लियर। तो त्रिज्या r के बेस पे देख सकते हैं, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में, ठीक है, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। दिया है ऊंचाई h इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, जार में कुल कितना है, तो 11 लीटर है। चूँकि जार का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, जार का आयतन 11 है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो 11 के बेस पे हो जाएगा, तो 11 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर के इंटू 35/1 के बेस हो जाएगा। तो 11 इक्वल टू 110 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दिया है ऊंचाई h इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 35 सेंटीमीटर, जार में कुल 11 लीटर है। तो चूंकि जार का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, चूंकि जार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, इसलिए 11 इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसलिए 11 इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा 35/1 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो 11 इक्वल टू हो जाएगा 110 आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, इसलिए 11 इंटू 1000 इक्वल टू 110 आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से जार का व्यास कितना हो जाएगा, 2r के बेसिस पे है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अतः जार का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 के बेस है। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, जार का व्यास ज्ञात करना है। तो हमारे पास एच का वैल्यू दिया गया है 35 सेंटीमीटर के बेस पे, और जार में कुल 11 लीटर जूस के माध्यम से। तो चूंकि जार का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, इसलिए 11 इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस हो जाएगा। तो 11 इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो 35/1 के बेस हो जाएगा। तो आर का वैल्यू आ जाएगा आप लोग 10 सेंटीमीटर, और जार का व्यास 2r के बेसिस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट आया है, इस चीज़ को देखते हैं। एक पतले बेलनाकार टीन में, ठीक है, एक पतले बेलनाकार टीन में, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बेलन के बेसिस पे रहेंगे भाई, ठीक है। एक पतले बेलनाकार टीन में, ठीक है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। कितना लीटर पेंट आता है, 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। अगर 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इसके बारे में हमको क्या करना है भाई, जानना है, ठीक है। तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है।
एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से हमको, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोग आर फाइंड आउट किए थे, त्रिज्या को निकाले थे, अब यहाँ पर ऊंचाई को निकालेंगे, एच को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? इस चीज़ के माध्यम से हमको जानना है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हमारे पास दिया गया है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको टीन की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? क्लियर, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? अब सॉल्व जो दिया गया है, दिया है बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। ठीक है, एक पतले बेलनाकार में, एक पतले बेलनाकार टीन, एक पतले बेलनाकार टीन, एक पतले बेलनाकार टीन, एक पतले बेलनाकार टीन में, ठीक है, 1 लीटर पेंट आता है। 1 लीटर पेंट आता है। ठीक है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, टीन का व्यास, टीन का व्यास, टीन का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, टीन का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो टीन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ से टीन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टीन की ऊंचाई हमको यहाँ से क्या करनी है? ज्ञात करनी है भाई। यहाँ से हमको टीन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टीन की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस चीज़ को हमको जानना है भाई। ठीक है, तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, इस कंटेंट के माध्यम से जानिए। ठीक है, तो दिया है एक पतले बेलनाकार टीन के बेस पे जिसकी 1 लीटर आता है। ठीक है, यदि पतले बेलनाकार टीन 1 लीटर के माध्यम से आता है तो टीन का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के बेस पे। टीन का व्यास किसके माध्यम से हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो टीन की ऊंचाई के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। टीन की ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टीन का आयतन बराबर हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि
बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसलिए टीन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, टीन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है। तो 1 लीटर पेंट आता है यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चूँकि व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, चूँकि व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसलिए व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर होगा, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 14/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 2 × 7 14, r का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से r का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब h का मान निकालना है भाई, अब किसका मान निकालना है h का, चलिए h का मान यहाँ से निकालते हैं भाई। अब h का मान क्या होगा इस चीज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिया है एक पतले बेलनाकार टीन 1 लीटर के बेस पे दिया गया है, टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करनी है टीन की ऊंचाई। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए टीन का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊँचाई क्या होगी, तो टीन की ऊंचाई हमारे पास क्या होगी भाई, इसी चीज़ को देखना है भाई, ठीक है। तो एक पतले बेलनाकार टीन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे, ठीक है। तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, क्लियर। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी इस चीज़ को हमको यहाँ से क्या करना है भाई, जानना है भाई, ठीक है। तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया है एक पतले बेलनाकार टीन बराबर 1 लीटर और टीन का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करनी है टीन की ऊंचाई। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए टीन का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है। चूँकि व्यास बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 2r बराबर हो जाएगा 14, r बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो r इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के बेस पर, क्लियर। तो एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया है एक पतले बेलनाकार टीन 1 लीटर, टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करनी है टीन की ऊंचाई। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए टीन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा व्यास 14 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर हो जाएगा 14, इसलिए r बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं टीन का आयतन के बेसिस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया है वह आप लोगों के पास पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे होता है। अब इस टीन का आयतन में कितना दिया गया है, एक पतले बेलनाकार टीन का आयतन में 1 लीटर पेंट आता है, ठीक है, 1 लीटर पेंट आता है, क्लियर। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया गया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एच का वैल्यू हमारे पास निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7/1 इंटू 7/1 इंटू h/1 के बेस 7 से कट जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, क्लियर, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आ जाएंगे। तो 1 लीटर के बेस पे दिया गया तो 1 इंटू हो जाएगा, 1 लीटर है तो 1000 हो जाएगा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 22 इंटू 7 इंटू एच के माध्यम से हो जाएगा, इसलिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 के बटे में हो जाएगा 22 इंटू 7 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। ये मल्टीप्लाई के बेसिस हो जाएगा, हमारे पास से किस किस कंटेंट के एक रूटिंग में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 0 0 2 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 11 7 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटा लेते हैं भाई, तो एच का मान हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि दिया गया है हमारे पास कि एक पतले बेलनाकार टीन बराबर 1 लीटर के माध्यम से दिया गया है, टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करनी है टीन की ऊंचाई h। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो टीन का आयतन बराबर
बेलन का आयतन के बेस से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। 11 सत्ते 70 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। 11 पछे 55 हो जाएगा। पॉइंट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 60 बचेगा और 11 पछे 55 के माध्यम से बचेगा। 7 से कटा लेते हैं भाई, 7 एकम 7 और ये होता है 7 के बेस पे कटाएंगे तो 7 पंचे 35, 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42, 7 छक्के 42, 3 बचेगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 28, तो यहाँ पर बचेगा 4 5 6 बचेगा और 7 में 63 हो जाएगा। लगभग 6.49 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा एच का वैल्यू। ये आप लोगों की क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, कि एक पतले बेलनाकार टिन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया है एक पतले बेलनाकार टीन बराबर 1 लीटर, टीन का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करनी है टीन की ऊंचाई। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए टीन का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। तो व्यास 14 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि त्रिज्या आर होती है, व्यास 2r होती है, परिधि 2 पाई आर होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो एक पतले बेलनाकार टीन के रूप में आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। इस चीज़ को हमको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। ठीक है, तो एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। इस चीज़ के वैल्यू को हमको क्या करना है भाई, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं भाई। तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है व्यास, दिया है व्यास, हमारे पास दिया है व्यास यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास होता है 2r = 7, इसलिए r त्रिज्या हो जाएगा आपके पास 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है और ऊंचाई दिया गया है भाई हमारे पास, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको कितनी मात्रा में ज्ञात होती है, इस चीज़ को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चूँकि अस्पताल में हर एक मरीज को प्रतिदिन एक मरीज, ठीक है, एक मरीज के लिए सूप, एक मरीज के लिए सूप बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा। एक मरीज का सूप बराबर यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन 1 गुणित बेलन का आयतन हो जाएगा। इसलिए 50 मरीजों के लिए सूप 50 मरीजों के लिए सूप बराबर हो जाएगा 50 गुणित यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। क्लियर। तो दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर के बेस पे, हमारे पास दिया गया है व्यास किसके बेस पे दिया गया है भाई, 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, व्यास किसके बेस पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ठीक है, कि व्यास के बेस पे हमारे पास दिया गया है जो कि 7 सेंटीमीटर के अंतराल में। ठीक है, तो दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, तो 2r इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए r इक्वल हो जाएगा त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, इसलिए 2r इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए r रेडियस त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई h इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। ठीक है, तो दिया है व्यास बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 2r इक्वल हो जाएगा 7, इसलिए r त्रिज्या के बेसिस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूँकि एक मरीज के लिए सूप बराबर 1 इंटू बेलन का आयतन हो जाएगा, इसलिए 50 मरीजों के लिए सूप बराबर हो जाएगा 50 इंटू बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 50 मरीजों के लिए सूप का आयतन बराबर यहाँ पर इस कंटेंट के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 50 इंटू हो जाएगा पाई r स्क्वायर h के माध्यम से हो जाएगा ये। ठीक है, 50 इंटू r स्क्वायर h के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर है हमारे पास 50 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया गया है भाई, आर का वैल्यू 7/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया गया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1, तो यहाँ से इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 50/1 हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4/1 के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो 50 के माध्यम से देख सकते हैं। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। बेलन का आयतन किसके माध्यम से होता है, पाई r स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि हर एक मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि इस बेलनाकार बर्तन के सूप को 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिदिन अस्पताल में 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 7 से कट जाएगा भाई, और ये 2 2 जा 4, ये 4 से कट जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट बचा इस चीज़ को देखते हैं। ये 7 से कट गया, 2 2 जा 4, इस 4 से कट गया। हमारे पास यहाँ पर बचा है 50 इंटू 22 इंटू 7, इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 पंचे कितना होता है 110, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। व्यास में दिया गया 7 सेंटीमीटर, 2r इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए r त्रिज्या के बेस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूँकि एक मरीज के लिए सूप हो जाएगा तो एक गुणित बेलन का आयतन हो जाएगा, इसलिए 50 मरीजों के लिए सूप बराबर 50 इंटू बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा। तो 50 इंटू बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो 50 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4/1 हो जाएगा, तो 50/1 हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा इंटू 7/2 का होल स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2, 7/2 का पावर 2 है तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4/1, तो 2 2 जा 4, 4 से कटअप, 7 से कटअप, तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। 22 शून्य 0, 22 पंचे 110 गुणित हो जाएगा 7। अब इसको गुणा कर लेते हैं भाई, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार में। ठीक है, तो इतनी मात्रा में आप लोगों का सूप बनाया जाएगा भाई। ठीक है, ये आप लोग के बेस पे क्या रहेगा,
आंसर के बेस पे रहेगा, 50 मरीजों के बेस पे, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए आप लोग पास इस मात्रा में हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है सूप हर मरीज के सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोग पास ये क्या रहेगा, आप लोग पास ये आंसर के बेस पे रहेगा, क्लियर। तो एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा हो तो अस्पताल में प्रतिदिन के लिए बस यहाँ पर जो भी कंटेंट रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में सभी वो बेलन के आयतन से रिलेटेड रहेंगे, या तो बेलन के आयतन से रिलेटेड रहेंगे भाई, या फिर वक्र पृष्ठ से रिलेटेड रहेगा, या फिर वक्र पृष्ठ से रिलेटेड रहेगा, या फिर या फिर संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड रहेगा, या फिर किससे रिलेटेड रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ से, या संपूर्ण पृष्ठ, या वक्र पृष्ठ, या आयतन पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये तो आयतन के बेस पे रहेगा, या फिर वक्र पृष्ठ के बेस पे रहेगा, या फिर संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे रहेगा, ठीक है। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। या तो आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, या फिर वक्र पृष्ठ के माध्यम से देख लेंगे, या फिर संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। कि एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में अगर सूप दिया जाता है, यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर के बेस पे 2r = 7 सेंटीमीटर, तो r त्रिज्या बेसिस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 4 सेंटीमीटर। चूंकि एक मरीज के लिए सूप बराबर 1 × बेलन का आयतन हो जाएगा, इसलिए 50 मरीजों के लिए 50 × बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा, तो 50 × पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, तो 50 × 22/7 × 7/2 का होल स्क्वायर × 4/1 हो जाएगा, तो 50/1 इंटू हो जाएगा 22/7 × 7/2 × 7/2 × 4/1 हो जाएगा, तो 15 × 22 × 7 के बेस हो जाएगा, तो 1100 × 7 = 7700 के बेसिस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, आयतन के माध्यम से होता है बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से है। इसका आगे का क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग के पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग इस चीज़ को देख लेना भाई, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ मिलते हैं।